कैसे हो बच्चों? मैं समझता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ अनिल कुमार अरोड़ा, लेक्चरर इन फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ Length देगा the direction of induced current is such that it opposes the cause The direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is produced. मेरी बात समझ गए? कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये लीजिए ध्यान से समझेंगे। जैसे ही मैं किसी मैग्नेट को नॉर्थ पोल तेजी से इस कोयल की ओर ले जाता हूं, ये नॉर्थ है, तो यहां पर डायरेक्शन क्या हो जाती है? करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि ये जो पोल है एक्ट एज नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब मैं मैग्नेट को तेजी से पीछे की ओर ले जाता हूं, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट दिस पोल एक्ट एज साउथ पोल। कैसे एक्ट कर रही है? साउथ पोल की ओर। यानी जब मैं पास लाता हूं तो रिपेल कर रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस तरह से है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी पास लाता हूं तो रिपेल कर रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये लेंजिस लॉ के स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। लेंजिस लॉ क्या है? The direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is produced. यानी उस कारण का अपोज कर रहा है जिसके कारण वो पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ। मेरी बात समझ गए? लेकिन इसका एक स्टेटमेंट और भी है। केस टू है, if coil is moved in stationary magnetic field, यानी अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड और स्टूडेंट्स ये भी कॉइल, जब कॉइल को मैं तेजी से बाहर ले जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा उस केस में? क्लॉकवाइज। एंड वाइस वर्सा। लेकिन इन केस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है? इनवर्ड है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड
आउटवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास? आउटवर्ड। और जो कॉइल है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से बाहर जाता है। इस केस में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? क्योंकि बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दैट, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, लेंजिस लॉ ओबे, लेंजिस लॉ ओबे law of conservation of energy. It obey law of conservation of energy. It obey law of conservation of energy. Students, इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे ध्यान से, मैं इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास क्या है? एक कॉइल है और यहां पर हमने एक बल्ब लिया और ये हमारे पास मैग्नेट है। जब मैं इस मैग्नेट को तेजी से इस कॉइल की ओर ले जाता हूं, ये कॉइल, ये बल्ब, लिख देता हूं कॉइल, बल्ब, ये मैग्नेट। तो लेंजिस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ कॉइल विद बल्ब, and when we move magnet towards the coil, current, magnetic flux, सबसे पहले तो magnetic flux change with coil and current is induced, and the direction of current is such that it opposes the cause due to which it is produced. यानी मैं नॉर्थ पोल को यहां ला रहा हूं तो यहां की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या है? नॉर्थ की तरह बिहेव करेंगे और नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो मुझे मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। दैट वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। यानी टू मूव मैग्नेट टुवर्ड्स coil, work has to be done and that work is called mechanical work. And the bulb glows. जब मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ and the bulb glows. That is mechanical work is converted into electrical work. Is converted into electrical work. That is, one form of energy is converted into another form. Hence, Lenz's law obey law of conservation of energy. Students, एक क्वेश्चन लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ induced current.
ये देखिए करंट, ये करंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और ये ना लूप, इस लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आपने बताया। स्टूडेंट्स, थर्ड यूनिट आप पढ़ चुके हैं। अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां से इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड। तो अगर ये करंट है तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, बताओ। तो फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए, वो भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इस केस में अगर इसके लॉज हमें पता है, याद है, तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए, बताइए। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझ गए, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, हमने पढ़ा है, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो क्लॉकवाइज। यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज।